स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम आए हैं महम की बावड़ी। इसका एक नाम और है जानी चोर की बावड़ी। यह जो बावड़ी है हरियाणा स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतक, वहाँ पर एक तहसील है महम, वहाँ पड़ती है। इस बावड़ी का जो निर्माण है मुग़ल काल के अंदर हुआ था। शाहजहाँ के जो सेनापति थे सैदूक, उसने 17वीं शताब्दी के अंदर इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में इस बावड़ी का नाम जानी चोर की बावड़ी के नाम से भी जाना जाने लगा। ये इसलिए जाने लगा क्योंकि उस काल में जो जानी चोर है अमीरों का धन लूट के इस बावड़ी के अंदर छिप जाया करता था, और इस तरीके से छिप जाया करता था कि छिपने के बाद उसका फिर कोई अता पता नहीं रहता था। इसलिए इस बावड़ी का नाम जानी चोर की बावड़ी पड़ गया। ये बावड़ी की स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। तो काफ़ी सीढ़ियाँ, आई थिंक ये अभी जो सीढ़ियाँ हैं 36-37 के आसपास ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसके इस तरफ और इस तरफ ये मोटी मोटी चूने के अंदर चिनी हुई दीवारें हैं। ये ऐसा बताया जाता है कि ज्ञानी चोर जब चोरी करके आता था तो अपने घोड़े के साथ ही इस बावड़ी के अंदर उतर जाया करता था, और उसके बाद वो कैसे छिपता था इस बावड़ी के अंदर वो दिखाते हैं आपको। पैड़ियों के नीचे उतरते ही ये आपको जगह दिखाई दे रही होगी। अब तो ये इसके अंदर मिट्टी डाल दी है, लेकिन पहले लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक रास्ता और हुआ करता था, लेकिन अब वो मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ज्ञानी चोर है अमीरों का धन लूटने के बाद अपने घोड़े के साथ यहाँ पे उतरता था, और उसके बाद जो आपको सामने कुआं दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो छलांग लगाता था। उस कुएं के अंदर नीचे सुरंगों का एक जाल सा बना हुआ है, और उन सुरंगों के अंदर वो छिप जाया करता था, और उसके बाद वो किसी को भी नहीं मिलता था। दिखाते हैं आज आपको ये चीज़। यही है वो कुआं जहां पर जो ज्ञानी चोर है धन लूटने के बाद यहाँ पे जंप लगाता था। जंप लगाने के बाद इसके नीचे जो सुरंगों का जो जाल सा बना हुआ है उसके अंदर वो छिप जाया करता था। और इस कुएं के लगते ही आपको एक कुआं और दिखाई देगा। इस कुएं की जो गहराई है वो काफ़ी है, आई थिंक 100-110 फुट के आसपास ये कुआं गहरा है। ऐसा भी बताया जाता है कि जितनी भी सुरंगें हैं ये सुरंगें काफ़ी दूर दूर तक जाती थी। बताया जाता है कि सुरंगें दिल्ली, हिसार और लाहौर तक भी ये सुरंगें यहाँ पे मतलब नीचे नीचे जाती। देख सकते हो आप, ये कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं है। जब कभी भी ज्ञानी चोर को इमीडिएटली इमरजेंसी जंप करना होता था, इतना टाइम नहीं होता था कि वो घोड़े के साथ आए, तो ऊपर से ही वो डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर देता था, और इस कुएं के अंदर जंप करने के बाद वो सुरंगों के अंदर छिप जाया करता था। इस बावड़ी के अंदर और ख़ास बात क्या है, इन कुएं के बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों का रास्ता ऊपर जाने लग रहा है। काफ़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे, एक सीढ़ियाँ वहाँ पर भी है। ये सारे की सारे सीढ़ियाँ आपको ऊपर छत के ऊपर लेके जाएंगी। चलिए दिखाते हैं आपको सीढ़ियाँ भी। काफ़ी मोटी मोटी दीवारें चूने के अंदर ये चिनी हुई हैं। काफ़ी मजबूत पहले की बिल्डिंग होती थी। काफ़ी ठंडी है यहाँ पे। और ऊपर से देखने में ये कुआं कैसा लगता है आपको दिखाते हैं, जिस कुएं के अंदर ज्ञानी चोर जंप लगाता था।
और जो सामने आपको दीवार पे वो लगा हुआ संगमरमर का पत्थर है, उस पर क्या लिख रखा है? उस पर जहाँ तक मेरा आइडिया उस पर ये लिख रखा है, हालांकि ये उर्दू में पता नहीं अरबी लैंग्वेज के अंदर कुछ आयतें लिख रखी हैं, और आई थिंक ये लिख रखा है कि स्वर्ग का झरना। स्वर्ग का झरना इसलिए लिख रखा है कि कोई भी आदमी इसके अंदर एक बार आता था तो वो वापस कभी नहीं जाता था, तो इसलिए यहाँ पे ये लिख रखा है स्वर्ग का झरना। ज्ञानी चोर को छोड़ के कोई भी आदमी अगर इस सुरंगों के अंदर गया है वो कभी भी वो वापस नहीं लौट के आया है। ऊपर की तरफ ये सीढ़ियां जान लग रही हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार एक जो बारात है वो यहाँ पे आई थी, उसको दिल्ली के रास्ते जाना था, तो जब भी वो सुरंग के अंदर गई तो कभी भी वो वापस नहीं लौट पाई। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है, जो ये संगमरमर का पत्थर है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ग का झरना, कि कोई भी आदमी अगर इसके अंदर गया है तो वापस वो लौट के नहीं आया है। और काफ़ी आपको रोचक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस कुएं के बिल्कुल नज़दीक ही एक पत्थर है, आपको पत्थर दिखाई देगा, ये वाला पत्थर। यहाँ पे कुछ निशाने भी दिखाएंगे आपको। जब कभी भी ज्ञानी चोर को अपने औजार हैं वो पहने करने होते थे तो इस पत्थर पर वो घिसाया करता था। आज भी निशान ये मौजूद हैं, आप देख सकते हो। जो भी उसके पास औजार हुआ करते थे, तलवार है, चक्कू है, तो यहाँ पे घिसाने के बाद वो यहाँ पे वो उसको पहना करता था। और ये बाहर से व्यू है उस कुएं का। जब कभी भी इमरजेंसी होती थी, इतना टाइम उसके पास नहीं होता था, तो जो ज्ञानी चोर है डायरेक्ट ऊपर से इस कुएं के अंदर जंप करता था और उसके बाद वो सुरंगों के अंदर वो छिप जाया करता था। और ये बाहर से व्यू है सारी की सारी बावड़ी का। तो ये थी महम की बावड़ी या फिर जानी चोर की बावड़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।